कानून व्यवस्था की तो हम हमेशा ही कानून व्यवस्था के लिए तैयार ही रहते हैं। बाकी आज थोड़ा सा जैसे अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ भी बच्चियों का और बच्चों का जो भी प्रोग्राम है, उनके लिए भी हमने पुलिस को अलग से लगा रखा है। थाना स्तर की कोई समस्या नहीं, सभी जगह यही हालात है, पीएचक्यू लेवल की समस्या है। बाकी चुनाव के टाइम में बाहर से जाब्ता आता है और अच्छे से चुनाव कराएंगे हम, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आज पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर नारायणपुर थाने की बात करें तो यहाँ भी अभी ध्वजारोहण किया गया है। हमारे साथ थाना प्रभारी रोहितास जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिंटू जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की और हरियाणा तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो किस तरीके से देखते हैं आप और किस तरीके की क्षेत्र में तैयारियां आपको स्वतंत्रता दिवस को लेकर? बिंटू जी, स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरे तो पूरे प्रदेश को, पूरे कस्बे को, पूरे देश को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस है वो आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश इससे पूर्व अंग्रेजों के अधीन था। आज 15 दिवस के दिन देश आज़ाद हुआ है, तो एक हर्षोल्लास और इस तरह से थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है और अंदर दिल में उमंग उठती है। सर, कानूनी व्यवस्था की अपन बात करें तो किस तरीके की आज स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्र में कानून की व्यवस्था है आपकी? जैसे नारायणपुर उपखंड की बात करें कानून व्यवस्था की तो हम हमेशा ही कानून व्यवस्था के लिए तैयार ही रहते हैं। बाकी आज थोड़ा सा जैसे अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ भी बच्चियों का और बच्चों का जो भी प्रोग्राम है, उनके लिए भी हमने पुलिस को अलग से लगा रखा है। बाकी मैं खुद भी झंडारोहण के बाद अब जा रहे हैं हम। स्वतंत्रता दिवस से हटके अगर इससे अपन अलग बात करें, कानूनी व्यवस्था को लेकर बात करें तो हाल ही में अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों में चुनाव होंगे। लॉटरी सिस्टम 17 को होने वाला है। चेयरमैन की लॉटरी निकल चुकी है। सीएलजी की मीटिंग, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, इनकी सबकी मीटिंग आप ले गए। तो किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनौती को आप? आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश स्तर पे और पीएचक्यू स्तर पे सभी तैयारियां चल रही है। और हमारे थाना क्षेत्र को लेकर के भी हमने सीएलजी की मीटिंग, सुरक्षा सखी की मीटिंग और ग्राम रक्षकों की मीटिंग ली है। और उनको सभी, कोई भी यदि कोई अनावश्यक कोई अनसोशल एलिमेंट होता है या कोई भी किसी भी तरह की कोई बात हो, उसके लिए हम सजग हैं। और बाकी हम जनता से मिल करके, जो भी जनप्रतिनिधियों से मिल करके कोई भी अपडेट वो सब ले रहे हैं। बाकी आगे की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे मैं देख पाया कि नारायणपुर अभी पहली बार नगर पालिका के चुनाव यहाँ होने वाले हैं। 35 वार्ड है, 35 बूथ है, मतदान केंद्र हैं, 18,840 मतदाता हैं। 35 में से ऐसे कितने मतदाता केंद्र हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनका आप निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं, किसी तरीके से हाउलड़ ना हो, हुड़दंग ना हो? देखो, पहले के रिकॉर्ड को देख करके हमने देखा है जिसमें 3-4 एक जो है वो अति संवेदनशील है, जिन पे जा करके हमने उसका मालूमात भी किया है, निरीक्षण भी किया है। बाकी उस हिसाब से पहले से भी जो डिसाइड होते हैं कि अति संवेदनशील है, संवेदनशील है, उस हिसाब से उन पर जाब्ता लगाया जाता है और वो वहाँ के जो सोर्स है वो प्राप्त किए जाते हैं और वो करेंगे भी हम लोग। अभी देखने में आया है कि हाल ही में कुछ पुलिसकर्मियों का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, लगभग 4, 5, 6 जितने भी हुए हैं, लेकिन यहाँ आए नहीं है। जाब्ता काफी कम है। पहले भी आप अच्छे कार्य के लिए सम्मानित यहाँ हो चुके हैं। कम जाब्ते में एक बड़ी चुनौती नगर निकाय के चुनाव है, सेंसिटिव बूथ भी है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाना पुलिस का काम है। किस तरीके से इस चुनौती को देखते हैं कम जाब्ते को लेकर? जाब्ता कम, अब ये थाना स्तर की कोई समस्या नहीं, सभी जगह यही हालात है, पीएचक्यू लेवल की समस्या है। बाकी चुनाव के टाइम में बाहर से जाब्ता आता है और अच्छे से चुनाव कराएंगे हम, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। दृढ़ संकल्प है इसके लिए हम लोग। बिल्कुल, लगातार जो थाना प्रभारी रोहितास जी हैं, वो लगातार ग्राम रक्षक हो, पुलिस मित्र हो, सीएलजी सदस्य, उनकी मीटिंग ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगामी जो चुनौती इनके लिए है वो नगर निकाय की है। राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा कर दी है, जल्दी ही 17 तारीख को और 18 तारीख को पंचायती राज और नगर निकाय की जो पार्षदों की लॉटरी है, सरपंच और वार्ड पंचों की जो लॉटरी है, वो निकाली जाएगी। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।